चलिए लाइन एंड एंगल का एक्सरसाइज नंबर 2 चल रहा है। यस सर। ठीक है। हाँ तो हम लोग 6.1 को कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ। अब 6.2 आज स्टार्ट होगा। ठीक है, तो टाइम को ज्यादा लॉस न करते हुए सीधे पॉइंट पे आएंगे। कहाँ आएंगे? सीधे पॉइंट पे। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, लिखना है तो एक्सरसाइज नंबर 6.2 दीजिए। क्वेश्चन दीजिए क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसका देखिए, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जैसे फिगर ड्रॉ है, मैं फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूँ, है ना। यस सर। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, थोड़ा स्पीड में करना फटाफट। हाँ, कह रहा है इन फिगर दे रखा है, कह रहा है ए बी सी डी और सी डी डी एफ, ये सब पैरल है। यहाँ पे देखिए ऐसे फिगर बनाया हुआ है, ये एक लाइन है ए बी और एक लाइन है सी डी, ये है आपका सी डी, है ना। यस सर। है ना। यस सर। ये ए बी है, ये सी डी, कह रहा है पैरेलल है। ठीक, पैरेलल कंडीशन बताइए क्या होता है पैरेलल। इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? इक्वल। अच्छा, एक बात और बोल रहा है कि जो सीडी है ना, वो सीडी जो है EF के पैरेलल है। एक लाइन और है EF, क्या है? EF, एक लाइन और है वो इसके पैरेलल है। मतलब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब ये भी इसके पैरेलल है, यानी तीनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पे एक बात भी बोल दिया है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है यहाँ पे, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी प्रतिच्छेद लाइन है। यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। ये है आपका यक्स, ध्यान से देखो, ये है आपका y और ये है z। आपसे यहाँ पे बोल रखा है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y is to z is equal to 3:7। तो आपसे कह रहा है फाइंड यक्स। आपसे पूछ रहा है कि यक्स की वैल्यू क्या होगी। हमें यक्स ही पूछ रहा है, हम सारा ही बता देंगे, यक्स वाई जेड सारा ही बता देंगे। ठीक है, 1 मिनट 10 सेकंड फटाक से क्वेश्चन देखिए क्या है कैसे है, फिर मैं इस पे तुरंत आता हूँ इसके सॉल्यूशन पे। चलिए देख लीजिए फटाफट कि क्या है। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोला है वो कह रहा है कि y और z का जो रेशियो है ना, वो 3 और 7 के रेशियो में है। ठीक है, एक बात देखिए कि y z है कहाँ। देखिए y यहाँ पे है, z यहाँ पे है ना। आपको मैं एक रूल बताया हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इनके बारे में हम आपको बताया। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ पे z और x ये क्या है आपके? इक्वल है। कैसे इक्वल है सर? देखिए ये लाइन पैरेलल और ये पैरेलल, इसका मतलब ये भी पैरेलल है। और जब दो लाइन ऐसे पैरेलल होती हैं और कोई लाइन ऐसे काटती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। कैसे? वर्टिकल अपोजिट, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है और सर जो z है वो इक्वल है। क्या है? यानी कि एंगल x इक्वल टू एंगल z। तो यहाँ से हमको मिल गया कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर एंगल है। क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अच्छा, इसका मतलब हमको अगर z पता चल जाए तो हमें x वही हो जाएगा, है ना। अब हमको ये पता है कि y और z दे रखा है कि इसका रेशियो इतना है। दैट मींस रेशियो में तो इसको हम लोग पहले अच्छे से बना लें कि y की वैल्यू मान लीजिए 3 है तो 3x हो गया, और z की वैल्यू 7 तो मतलब 7x हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप यहाँ पे देखिए कि जब कोई ऐसे लाइन काटती है तो ये जो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं आपका? 180 अंश, यानी इनका जोड़ जो होता है कितना होता है? 180 अंश। तो आप कहेंगे सिंस एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 अंश। अच्छा, x की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, और सॉरी, तो x और y की वैल्यू क्या होगी आपका? x और y 180 अंश होंगे। अच्छा, मुझे x का नहीं पता लेकिन z का तो पता है, और z x के बराबर है। इसका मतलब जो z का है वही x का है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं सो x की वैल्यू zx 7x हो जाएगा प्लस y, या फिर आप एक स्टेप लिखना चाहो तो लिख लो कि x बराबर z है तो एंगल x बराबर z की वैल्यू 7x है तो 7x इसको मान सकते हैं आप, है ना। तो x की जगह 7x और y की वैल्यू है 3x, तो यहाँ रखेंगे 3x इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है? देखिए 7x और 3x मिलकर 10x हो गया, 10x इक्वल टू 180 अंश। यहाँ 10 गुणा में है यानी मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड मतलब भाग हो जाएगा। तो x इक्वल टू 180/10
180 बटे यानी 180 अपॉन 10, 0 0 कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 18, 18 आ गया। कितना आ गया? 18। और जैसे ही x की वैल्यू 18 यानी 18 आया, आपसे केवल और केवल x की वैल्यू पूछा था। मतलब आप ध्यान से देखना। अच्छा एक काम करो भाई, इसको x y मत मानना क्योंकि एंगल भी x दिया है तो इसको कुछ और मान लो, है ना। इसके साथ x मत मानो, नहीं दिक्कत हो जाएगा। इसको आप a b c कुछ ऐसा लिख लो। तो इसको लिख देते हैं, मान लीजिए जो इसमें न दिया हो, मान लीजिए कि इसको हम a मान लेते हैं, a मान लेते हैं, 3a 7a, ठीक है। तो भाई ये सब 7 है, a मानो भाई गड़बड़ है। तो ये x मतलब ये x, ये वाला x ये वाला x मिक्स हो जा रहा है ना। ये रहा, इसको a मान लो, ये a है। तो अगर ये माने हैं तो ये a होगा, है ना। कहाँ गया पूरा, ये जो रेशियो बना है ये सब a हो गया, ठीक है। अब चलिए, तो ये वैल्यू आ गया a की, क्या आ गया? a इक्वल टू 18 आ गया। अब जैसे a की वैल्यू पता चल गया, आप चाहो तो y निकालो, आप चाहो तो z निकालो, आप चाहो तो x निकालो। जो पूछा एंगल x पूछा, एंगल x निकालते हैं। एंगल x कितना है? 7a है। कितना है? 7a। तो 7 इंटू a की वैल्यू 18 आया, कितना आएगा? 18 सत्ते 18 से बन जा, बोलो जल्दी, बोलो 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 बोलो। 18 से बन जा 126 डिग्री। ओके। अच्छा आपसे x पूछा था x, अगर आपसे y पूछा तो y भी निकाल लेते हैं। एंगल y इक्वल टू क्या है? 3a है। तो 3 इंटू a की वैल्यू 18, 18 3 जा 54 डिग्री। अच्छा आपसे अगर z पूछा तो भाई z तो x के बराबर ही है, 126 हो गया। समझ में आया? इस तरीके से सॉल्व हुआ। फटाफट नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। व्यवस्था है ना भाई, मोबाइल में पॉज की व्यवस्था है ना? यस सर। बस कर लेना, क्योंकि जितना नोट करवाएंगे रोक करके तो उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा। है लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। हाँ, उतने में हम एक क्वेश्चन और करा देंगे आपका, है कि नहीं? यस अरे बोलो। यस सर। हाँ, एंजल कहाँ हो गई? ये है सर, पीछे नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप देखो लाल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हुआ? कुछ नहीं सर। साहब खाली पता नहीं खा के आ जाते हो जी तुम लोग। हाँ अच्छा, ये अंटू लेके आए होगा, लफिंग गैस ही आता रहता है। चलो देखो, हैं निकालूं क्या डंडा? डंडा निकालूं? बोलो। नहीं सर। अरे बोलो, अरे बोल भी दो। नहीं सर। हाँ। सर कंटिन्यू। देखो भाई, कह रहा है ए बी सी डी पैरेलल है, एक लाइन है, ये रहा आपका ए बी, और कह रहा है सी डी, ये रहा आपका सी डी, और ये है आपका परपेंडिकुलर यानी 90 अंश, और एक लाइन जो है ऐसे गया है, ठीक है। और ये आपका जी, और ये है एफ, ये है ई, बस बस। अच्छा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? कह रहा है ए बी सी डी पैरेलल है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और कह रहा है ई एफ, ये ई एफ जो है सी डी पे लंब है, और लंब यहाँ पे है दिया हुआ है क्वेश्चन में। कह रहा है एंगल जी ई डी, जी ई डी, ये पूरा जी ई डी, इस पूरे की बात कर रहा है। कह रहा है 126 है, 126 यानी 126, ये पूरा यहाँ से। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड, क्या निकालना है भाई आपको? कह रहा है फाइंड एंगल ए जी ई कॉमा एंगल जी ई एफ एंड क्या पूछ रहा है? एंगल एफ जी ई। इतने सारे एंगल आपसे पूछ रहा है कि 3 एंगल को आप बताइए। चलो देखा जाए कैसे है। देखिए लाल, कुछ है नहीं, देखना ध्यान से। ए जी ई पूछा है, ए जी ई, देखो कितना आसान पूछ दिया। ये वाला आपसे पूछ रहा है, अभी तो ऐसा क्वेश्चन लाया खाली हुए हो। देखो भाई, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब प्रतिच्छेद रेखा है, और जिसमें से ये एंगल दिया है और ये एंगल पूछ रहा है। अब बताओ
ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर है कि नहीं है? Yes, sir. अगर अल्टरनेट इंटीरियर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अरे अभी तो पता चला है ना आपको, कैसे है ऐसे कोई लाइन काट रही है तो ये वाला इसके बराबर होता है। Yes, तो sir. वही तो है, ये लाइन इसको काट रहा है तो ये वाला इसके बराबर होगा। Yes, तो sir. सिंपल क्वेश्चन तो पहला तो आएगा ऐसे ही कि सिंस AGE एंगल ए सॉल्यूशन कर रहे हैं ना, AGE इक्वल टू एंगल ये वाला GED है ना, GED एंगल GED इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा बगल में दिखा सकते हैं आप, नेट नेट इंटीरियर एंगल है ना, Yes, sir. आप आगे लिख लीजिएगा पूरा। तो इसका मतलब ये होगा कि AGE की वैल्यू कितनी हो गई, GED 126 है तो ये भी 126 यानी 126। लो एक क्वेश्चन का आंसर निकल गया। निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि GEF में बताइए, GEF GEF कहाँ है, देखिए GEF ये वाला पूछा। अरे भाई रे भाई कितना सिंपल पूछ दिया है ना। अरे ये पूछ रहा है भैया ये वाला, 126 अब बताओ ये में से पूरा 90 दिया ही है, यहाँ से ध्यान से सुनो, Yes, ये sir. पूरा यहाँ से तक दिया है कि 126 है। इतना भी बता दिया कि परपेंडिकुलर मतलब 90 अंश है। Yes, तो sir. वही पूछ रहा। अच्छा बताओ भाई कि अगर हम ये कहें कि ये जो पेन है, ये पेन इसका ये पूरा 2 मीटर है तो नहीं, ये हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है और हम कहें इतना जो है आधा मीटर है तो इतना कितना होगा, 1.5 मीटर, Yes. तभी ना मिलके 2 मीटर। अब बताओ ये पूरा दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक 126 है ना, Yes. और इतना इसमें 90 तो बच गया यही ना, तो 126 में से 90 माइनस कर दिए इसका आ जाएगा। 26. अरे राम 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 क्या क्वेश्चन पूछ दिया है। देखो पूरा ये देखो GEF एंगल GEF जो निकालेंगे वो एंगल GEF ये वाला वैल्यू कैसे आएगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर देना, मतलब इधर वाला हिस्सा माइनस कर देना है ना। Yes, sir. तो इस पूरे में से मतलब पूरा मतलब GED, तो एंगल GED में से माइनस करना है आपको FED इतना एंगल FED। अरे राम 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 देखो यहाँ एंगल GEF इक्वल टू GED कितना हुआ है, GED 126 दिया है Yes, sir. माइनस FED कितना, FED क्वेश्चन पहले ही बोला था परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 अंश, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 अंश, तो 90 अंश माइनस कर दो यानी GEF। 36, अच्छा बात ये बीच में दिया है, नहीं GF पहले दे दिया होता तो तुम लोग अलग सोच लेता। हाँ ठीक है चलो यहाँ पे तो 126 में से 90 माइनस करेंगे 36। लो सेकंड क्वेश्चन क्या गया है ना, Yes, sir. सेकंड। अब थर्ड क्या पूछ रहा है भैया, चलो थर्ड पे भी आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछ रहा है, FGE बताइए। बताइए एक क्वेश्चन देके कितना पसीना निकलवा रहा है ये, है ना, पसीना ही पसीना निकलवा रहा है ये तो। हाँ एक क्वेश्चन दिया है, नाम है एक क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 तो पूछा है उसमें, सोच लो बच्चों के साथ इंसाफी है कि ना इंसाफी। अरे जो है करना ही पड़ेगा, इंसाफी हो चाहे ना इंसाफी। Sir, AC में भी पसीना छूट जा रहा है। एसी में भी पसीना, ये लोग पंखों के एसी बोलते समझ नहीं आता। सोचो हाँ गरीबी में आटा की सही बात है, गरीबों का एसी तो वही है ना। Yes, sir. हाँ चलो यहाँ आ जाओ, FGE क्या होता है। अरे हम लोग गरीब नहीं है, हम लोग दिल के अमीर हैं कि नहीं। Yes, sir. चलो इधर आ जाओ, FGE ओहो ये पूछा है लाल, ये वाला पूछा है कि FGE जो बीच में रहता है ना लिखा वही एंगल पूछता है, तो जी को ये वाला पूछ रहा है, ये वाला। तो अरे राम 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 सिंपल नहीं है, बहुत सिंपल। देखो कैसे। अरे सर ये एक लाइन है तो ये पूरा एंगल कितना होगा 180। हाँ उसमें से हमको सर पता चल ही गया है, यहाँ पे पहले निकाल चुके हैं हम कि इतना जो है 126 है। अगर ये 126 है, ये पूरा 180 है, तो इस पूरे 180 में से इतना हम माइनस कर दें 126 तो हमारा यही बचेगा ना, यही ना बचेगा। Yes, तो sir. क्वेश्चन नंबर थर्ड जो पूछा है एंगल FGE इक्वल टू, अगर FGE इतना निकालना है तो इस पूरे में से, पूरे का मतलब AGF क्या, एंगल AGF, इस पूरे में से आपको माइनस करना पड़ेगा इधर वाला 126 AGE एंगल AGE माइनस कर दो लाल, अरे हमारा लाल कर दो AGE 180। AGF कितना है भाई 180,
माइनस AG कितना है 126। 126। अरे राम, ये मत पूछ रहा 180 कहाँ से आया भाई, एक लाइन है, लाइन पे बना एंगल 180 ही होता है, सरल रेखा पे बना कोण 180 होता है, पता है कि नहीं? यस सर। चलो स्ट्रेट लाइन एंगल जो है 180 का होता है ना। FGE इक्वल टू 50 कितना आएगा 54 54। बताओ मजा आया कि नहीं? यस मजा आया कि नहीं? एकदम यस सर एकदम दिल थाम के बोलना मजा आया, तो तुरंत इसको हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? यस सर कितना मजा आया बता दो। बहुत। आगे चले, यस सर आगे चले। यस सर अरे बोल भी दो। ए लाल देख लो नहीं, फिर हम इसको इरेज करें और आगे बढ़े। क्या बोलता है? सर इरेज। कहीं कंफ्यूजन है? नो सर कहीं डाउट है? नो सर क्या मुंह में लिया है? तो बोल कहीं नहीं रहा है, सुरीला आवाज नहीं आ रहा है क्या? अरे आ जाएगा, तो बोल तो रहे किसको सुनाना रेस है? कीजिए। इधर देखो कर रहा है क्या? रेस कीजिए। आगे चलते हैं भाई, आगे चलो। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहाँ चला गया? ये तो बंद हो गया। लीजिए हाँ? सर। अरे भाई साहब ये तो बंद हो गया। लीजिए ये वाला लीजिए ना। खुल गया, खुल गया, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है PQ और ST, PQ एक लाइन है और ST भी एक लाइन है, कह रहा है ये दोनों पैरेलल है। अच्छा फिगर जैसे ड्रॉ किया, मैं ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। यही क्या है ना? अरे यही क्या है ना? यस सर अरे बोल भी दो। यस सर। हाँ ये आपका P है, ये Q है, वो आ रहा ये है। R है, ये S है और ये टी और ये B है। टी 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 टी। ओह माय गॉड, ये क्या लिख दिया हम? T। ये T है, आगे सबसे लिखा है ना? यस। चलिए सर ये S 110 है 130 है और ये 130 है। 130 है। अच्छा जो क्वेश्चन बोला पहले ये देख लीजिए, कह रहा है कि PQ और ST, मतलब ये PQ और ये ST पैरेलल लाइन है। पैरेलल है ना भाई? बढ़ाएंगे यस सर डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? इक्वल बीच में। अच्छा कह रहा है PQR 110 है, PQR 110 है लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड RST 130 है, RST 130 है यहाँ लिख दिया है। कह रहा है फाइंड। अब आपको जो फाइंड है मतलब खोजना है, सर्च करना है, बनाना है ना? बनाना मतलब केला कितने लोग समझ गए? आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि QRS बताइए कितना होगा, QRS कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। जब कुछ पूछता है ना बाबू कि ये कितना होगा, तो पहले ढूंढ लो कि है कहाँ वो। QRS देखो कहाँ है, QRS कहाँ है भाई? कहाँ है सर ये जो कहाँ है? अरे कहाँ है? बीच में यहाँ है। कहाँ है? यहाँ बीच में। यहाँ है। अच्छा इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे देखो, ऐसे जब एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? कुछ दिखा? यस सर डॉट डॉट क्या अरे गधा डॉट डॉट दिखा। और पैरेलल लाइन है। ये इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ दिखेगा। और क्या दिखेगा जरा? अगर आपको दिख गया तो ठीक, और नहीं दिखा तो हम दिखाते हैं। एक लाइन जब ड्रॉ किए, लाइन समझो, इसका नाम रख दो कुछ T, U मान लो ये है और ये मान लो B है ना? ये U है, ये B। अच्छा एक बात तो हमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि सर अगर हमको ये निकालना है, ठीक है, ठीक है, अगर हमको ये निकालना है तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए। यस सर। आपको हाँ हाँ सर कुछ दिखा? क्या दिखा? सर ये 130 है तो इसका ये वाला एंगल भी 130 होगा। यस सर। हम बोलेंगे इससे क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये 110 है तो ये वाला भी 110 होगा। हम कहेंगे इससे क्या होगा? तो हाँ सही, तो बात सही है, क्या होगा? इन दोनों में कुछ कॉमन मिल जाएगा, लेकिन ना तो फंस जाएंगे और ज्यादा फंस जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन ना आप 1 सेकंड में लगा सकते हो, लेकिन आपको वो तरीका लगाना नहीं है, आपको फुल तरीका लगाना है। अब देखो बता कैसे। ये देखो अभी पिछला क्वेश्चन में किए हैं कि ये एक लाइन है और ये लाइन पैरेलल है, और जब कोई लाइन पैरेलल है
तो ये एंगल और ये एंगल 180 होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये और ये मिलके 180 होगा कि नहीं होगा? यस सर। अच्छा, अब ये बताओ, ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा कि नहीं? तो पहले ये दो एंगल जैसे ही मिल जाएगा आपको, भाई ये मिलके 180 होगा, तो 180 में से 130 माइनस करेंगे, ये पता चलेगा 50, तब ना 50 और 130 मिलके 180 होगा। ये वाला 70 मिल जाएगा, Yes, 180 को 110 माइनस करेंगे 170 आ जाएगा, तो 70 और 110 मिलकर के 180 बन गया। जैसे ही ये एंगल पता चल गया, तो आप जान रहे हैं कि ये पूरा एंगल 180 का है ना? तो 180 का है, तो इसमें ये और ये 180 से माइनस करेंगे तो यही आएगा। अब देखो कैसे, देखो पहले सिंस देखन में छोट लगे घाव करे गंभीर, है ना? देखने में लग रहा था कुछ तो नहीं है, अब लेकिन करना है। देखो कैसे, टी एस आर या आर एस टी कुछ भी कहो, एंगल आर एस टी प्लस भाई आर एस टी ये वाला एंगल और प्लस एस आर बी एंगल एस आर बी, ये दोनों मिलकर कितना होगा? 180 अंश। अच्छा, सो एस आर टी की वैल्यू 130 दिया, रख दो, प्लस एस आर बी इक्वल टू 180, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आप माइनस कर लीजिएगा, 50 आ जाएगा। एस आर बी इक्वल टू 50 डिग्री, यानी ये आपका आ गया 50, कितना आ गया? 50। अच्छा, इसी प्रकार हिंदी वाले लिखेंगे इसी प्रकार, अंग्रेजी वाले लिखेंगे सिमिलरली। क्या लिखेंगे? सिमिलरली। भाई अंग्रेजी हमारा तेज है, स्पेलिंग अपना मिला लेना, ठीक है? इसी प्रकार इधर कर लो, क्या कि पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ये वाला क्यू आर यू ये मिलके 180 हो जाएगा, है ना? इसमें से ये वाला एंगल 110 दिया है, 110 प्लस एंगल क्यू आर यू पता है 180, ये इधर जाके माइनस होगा, 110 180 से माइनस करेंगे 70 आएगा, कितना आएगा? 70 डिग्री, 70 डिग्री, ठीक है? अब ये आपको पता चल गया 70। अब इधर वाला लफड़ा खत्म, हमको यही तो निकालना था, ये निकल गया। अब हमको पता करना है बीच वाला। एक बात बताओ भाई, बीच वाला पता करना है तो ये पूरा मिला के 180 बनेगा कि नहीं? यस सर। क्योंकि ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा बना कर 180 होता है। Yes, और जब हमको 180 होता है तो इसमें से 180 में से इसको और इसको माइनस कर देंगे तो यही तो बचेगा। यस तो सर। इसलिए आप देखो इसकी कहानी यहाँ पे सिंस पूरे एंगल का नाम लिख दो, क्यू आर यू एंगल क्यू आर यू प्लस ये वाला एंगल क्यू आर एस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी ये एंगल तीनों मिलाएंगे तभी लाइन पे आएगा। ये मिलकर 180 हुआ, कितना होगा? 180। भाई इसमें आपको ये पता है क्यू आर बी कितना आया है? 70 आया है, प्लस आपको ये निकालना है क्यू आर एस, प्लस आपको एस आर बी भी पता है 50 आया है, इक्वल टू 180। ऐड करिए 7 5 12 120 आया। यस सर। एंगल क्यू आर एस 120 इधर है, उधर जाकर माइनस होगा, तो 180 माइनस 120 मतलब 120। तो एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये कितना आ गया? 60 डिग्री, मतलब पूरा नहीं, केवल ये वाला 60 डिग्री, ठीक है? बस इस तरीके से करेंगे। कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। आई होप कि डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि पसीना डाउट के लिए बहाया जा रहा है, नहीं ना? चलिए, आई होप कि आज के लिए इतना बहुत है ना? 6 क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। 3 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ओके? अच्छा 2 क्वेश्चन बचा है, चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? ओके सर।